हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। जी हाँ, पहले की जो सारे काम थे सुबह वाले वो तो हो गई है साफ सफाई, स्नान भी हमने कर लिया था। उसके बाद आ गए हैं अपने किचन में, बनाने जा रहे हैं सुबह का खाना। और खाने में आज बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्जी। तो यहाँ पर आज हमने कोई भी मसाले नहीं पीसे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, हल्के मसाले डालकर, यानी प्याज, लहसुन, जीरा और नमक, हींग और हल्दी, बस यही सारी चीज़ें डालेंगे क्योंकि ये हम चारू के लिए बना रहे हैं। और चारू को भिंडी की सब्जी तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कह रही थी आज हम टिफ़िन में भिंडी की सब्जी लेकर ही जाएंगे। और आज हमने इस तरह से भिंडी काटी है, यानी गोल तरीके से नहीं काटी थी। और इस तरह की भिंडी हमारे मायके में मम्मी ने बनाई थी तो चारू को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, यानी करारी करारी वाली, तो उसी तरह बनवा रही हैं। और आटा हमने लगा के रख दिया है, तो सब्जी और रोटी बनाएंगे, उसके बाद पूरा खाना बाद में बनेगा क्योंकि सुबह की बहुत ही ज़्यादा जल्दी होती है। तो चारू के पापा चले गए हैं नहाने के लिए और इसके बाद हमको चारू को भी तैयार करना है। और अभी तो वो खेल रही हैं क्योंकि इनके पापा को थोड़ा सा जल्दी जाना होता है और चारू थोड़ा सा देर में जाती हैं। तो दोस्तों, जब भी घर में भिंडी की सब्जी बनती है तो चारू क्या करती हैं, केवल सब्जी खाती हैं, ना तो रोटी खाती हैं ना ही पराठे खाती हैं। तो वही यहाँ पर हम इनसे पूछ रहे थे कि पराठे बना दे, तो कह रही थी नहीं, केवल हम सब्जी ही खाएंगे। तो एक छोटी सी रोटी हमने बना दी थी इनके लिए, पहले गाय के लिए बनाई, उसके बाद जो है ये थोड़ा सा बड़ी रोटी बनाएंगे, उसके बाद छोटी सी रोटी चारू के लिए बनाएंगे। उसके बाद ये सभी लोग जा चुके हैं और अब आराम से खाना बनेगा। उसके पहले बूंदाबांदी होने लगी है तो हम जा रहे हैं छत पर। और वैसे तो मौसम कल से ही खराब है, बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की फुहारे गिर रही हैं, लेकिन बारिश जो है नहीं हो रही है जमकर। तो हमने सोचा शायद तेज बारिश होने लगे, तो हमारे बिस्तर अभी पड़े थे। और वैसे तो बाहर नहीं थे, टीन के अंदर ही थे, लेकिन जब बौछारें आती हैं तो फिर चारपाई भी भीग जाती हैं, बिस्तर भी भीग जाते हैं। इसी वजह से हमने सोचा चलो इनको अंदर कर देते हैं। और वैसे तो हमको जल्दी ही उठना पड़ता है, सुबह अंधेरे ही, तो हम तो चले जाते हैं, लेकिन ये लोग आराम से उठते हैं और फिर चारू को लेकर नीचे आते हैं। तो कभी कभी तो रख देते हैं जिस दिन जल्दी उठ जाते हैं, जिस दिन देर होती है तो फिर रह जाता है, तो वही हम बाद में करते हैं ये सारे काम, जब नीचे के हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ के भी काम निपटाते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। और दोस्तों, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है, यानी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई थी। तो हमने सोचा ये वाले काम निपटा लेते हैं, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा बारिश हो जाती है, ये ज़्यादा हवा चल जाती है, आंधी आ जाती है, उस दिन तो लाइट चली जाती है। तो हमने कहा पहले ये सारे काम निपटाते हैं, क्योंकि ये हमारा काम कितने दिनों का रुका हुआ पड़ा है। जब हम आए थे तब हमने ये सारे कपड़े धुले थे, तो वही लग गए हैं आज इनको प्रेस करने में, तो इनको प्रेस करके रख देते हैं। और वैसे भी दोस्तों, जो काम हो जाता है तो वो हो जाता है, अगर टल गया तो वो फिर टलता ही रहता है। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हो रहा था। और वैसे भी इनके पास ये सारे काम करने का बिल्कुल भी समय नहीं होता है, केवल शाम का थोड़ा सा टाइम मिलता है, बाकी सारा दिन तो इनके अपने ही काम होते हैं।
तो दोस्तों आज है 3 जुलाई, दिन है बुधवार। सुबह के करीब 10:30 या 11 बजे का टाइम होगा और हम लगे हुए हैं अपने काम करने में। और शायद 2 दिन पहले के वीडियो में डेट हमने थोड़ा सा गलत बता दी थी, क्योंकि कभी कभी हो जाता है जब वीडियो बीच में गैप हो जाता है और एक दिन पहले का वीडियो होता है तो ध्यान से निकल ही जाता है कि ये वीडियो किस दिन का शूट किया हुआ है, तो वही हो गया था। तो दोस्तों हमसे भी गलतियां हो जाती हैं बोलने में, और जब आप लोग बताते हैं तो सच में बहुत ही ज्यादा हंसी भी आ रही थी, क्योंकि वीडियो शूट करने से लेकर एडिट करने तक और उसको अपलोड करने से पहले कितनी बार उसको हम देखते हैं कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, लेकिन कभी कभी गलतियां हमारे सामने से निकल जाती हैं। तो ऐसा ही हुआ था। और आज का समय भी हमारा साथ नहीं दे रहा था। बीच बीच में लाइट जा रही थी, आ रही थी, तो बड़ी ही गुस्सा भी लग रही थी कि जब हम काम करने बैठते हैं तो अक्सर करके ऐसा ही होता है। तो जो काम आधे घंटे में होना होता है उसको 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। बार बार जा रही थी, बार बार आ रही थी। और लाइट के चक्कर में आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गई है, लेकिन चलिए हमारा काम तो हो गया है। उसके बाद आ गए हैं कपड़े धुलकर फैलाने के लिए, क्योंकि सुबह कपड़े नहीं धुल पाए थे तो वही अब आए हैं। काफी टाइम हो गया है और वैसे भी आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से हल्का हल्का सा अंधेरा लग रहा है। और अभी इतना टाइम नहीं हुआ कि शाम हो जाए, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। लेकिन रोज ही वही होता है, काले काले से बादल आते हैं, हल्की सी बूंदाबांदी होती है, फिर बादल चले जाते हैं। और ये तो कहिए कि 2 दिन जो है जमकर बारिश हो चुकी है, तो उससे काफी राहत मिली है। लेकिन जब बादल आते हैं तो बहुत ही ज्यादा उमस वाली गर्मी भी शुरू हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद ये लोग भी आ गए थे, तो यहाँ पर खाना हो रहा है दोपहर का और चारू भी वहाँ अपनी बुआ के साथ खा रही है और साथ में टीवी देखी जा रही है। और जब भी टीवी चलती है तो ज्यादातर हमारे यहाँ न्यूज ही देखी जाती है, या तो चारू देखती है तो वो कार्टून देखती है। नहीं, आपको सारे काम करने पड़ेंगे। अच्छा आप चलोगी? नहीं, हम क्यों जाएंगे? हम जब जाते हैं तो कोई मेरे साथ जाता, हम तो अकेले सारे काम करते हैं। मम्मी चले तो अपने तस्वीर है क्या? उनको तह बनाओ, ऐसे ही रखे थोड़ी ना रहते। ठीक है मम्मा। मम्मी आपने जो मुझसे तस्वीर बना हुआ है बना दे। मम्मी इतने सारे तस्वीर कहाँ तक आते हैं? और इनको लेकर आए थे। हमने सोचा था स्कूल से आई होंगी, थक गई होंगी, सो जाएंगी, लेकिन ये सो ही नहीं रही थी, तरह तरह के खेल बना रही थी और बाहर निकल के जा रही थी। तो इनको लगा दिया है काम पर और ये अपने कपड़े जो है तह करके रख रही हैं और तह कर नहीं पा रही हैं, तो पूछ रही हैं मम्मा कैसे तह किया जाता है। और अभी करीब 2:30 से 3 बजे का समय होगा, तो यहाँ पर लगी हुई है चारू अपने कपड़ों की तह करने में। और ये जो टाइम होता है ये थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, क्योंकि खाना पीना हो जाता है, सारे काम भी हो जाते हैं। तो अब हम लग गए हैं अपने बालों को बांधने में, तब तक चारू लगी हुई है अपने काम करने में। और चारू के पापा को भी लगा दिया है काम पर। जी हाँ, ये देखिए काम में लगे हुए हैं। और दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आते ही काम पर लगा दिया है, तो जी नहीं, ये शाम का टाइम है, करीब 4 बज चुके हैं अभी, तब हमारी झाड़ू लग रही है। और ये मूंगफली जो है छील रहे हैं, उनके दाने जो है निकाल रहे हैं। और ये काम सबसे बड़ा काम होता है, अकेले करने में बैठ जाओ तो काम खत्म ही नहीं होगा। तो ये जब तक दाने निकाल रहे हैं तब तक हम झाड़ू लगा लेते हैं और बाकी के जो हमारे सारे काम है उनको निपटा लेते हैं। और दोस्तों कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए और आप लोगों को हमारा साड़ी कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और हम तो डर रहे थे इस चीज़ को दिखाने के लिए, जब हम कुछ नया करते हैं तो थोड़ा सा डर बना रहता है, पता नहीं कैसा लगेगा, कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन सच में आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया। तो दोस्तों काम हमने निपटा लिए थे, उसके बाद हम भी आ गए हैं दाने निकलवाने के लिए मूंगफली के, क्योंकि इतना बड़ा काम अकेले करो तो किसी को भी तरस आ जाए, तो हमने कहा अकेले परेशान हो जाएंगे। और वैसे कह रहे थे हम कर लेंगे, तुम अपने काम करो जाकर, लेकिन साथ में करेंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा।
और वैसे तो सभी लोग जब कराते तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता, लेकिन अचानक से मन में आया कि ये चीज करनी है। और वैसे तो इस समय सभी लोग खेतों पर गए हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो गाय है वो खेत पर बांधी जाती है। तो गाय को पानी पिलाना, घास डालना, घास काट कर घर लाना, तो ये सारे काम बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और वैसे भी इस समय जामुन पक रहे हैं, आम पक रहे हैं, तो सभी लोग ज्यादातर खेत पर ही चले जाते हैं शाम के टाइम। तो वही इन्होंने कहा लाओ करा दे, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और पहले ये छील रहे थे, उसके बाद इन्होंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, अब फिर लग गए हैं छीलने में। और दोस्तों ये वही मूंगफली है जो दीदी ने दी थी, तो वही रखी हुई थी। तो आज इनके दाने निकाल रहे हैं और करीब आधा किलो हमने दाने निकाल लिए थे। और वैसे तो ऐसे भी दाने मिल जाते हैं मूंगफली के दाने, लेकिन जब घर में मूंगफली है तो हमने कहा चलो इनको छील लेते हैं। और वैसे अचानक से दिमाग में ये चीज आई थी कि ये करना है, नहीं तो दोपहर में सभी लोग घर में थे तो सब लोग आराम से करवा देते। लेकिन चलिए दोनों लोगों ने मिलकर ये काम भी पूरा कर लिया। और वैसे इस सीजन में मूंगफली भूनकर खाने में भी बड़ा आनंद आता है, लेकिन अभी तक हमने मूंगफली भूनी नहीं है। किसी दिन भूनेंगे तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और इतने दाने निकल आए हैं और काफी टाइम भी लग गया, करीब 15 से 20 मिनट लग गए थे जो है मूंगफली के दाने निकालने में। और उसके बाद गर्म पानी लिया है, उसमें डाल दिए हैं मूंगफली के दाने। कम से कम 10 मिनट तक इनको भीगने देंगे। और तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन लिया है, तो इनको मिक्सी में पीस लेते हैं। और आज हम कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ आज से पहले कभी नहीं बना था। और दोस्तों ये सारी चीजें तो हमने मिक्सी में पीस ली थी, लेकिन जो है गरम मसाला, जीरा, धनिया, ये सारी चीजें हमने सिलबट्टे पर पीसी थी। और थोड़ी सी अदरक भी डाल सकते हैं, लेकिन आज हमारे घर में अदरक नहीं थी। और क्या बताएं दोस्तों, आज हमारे यहाँ घर में सब्जी भी नहीं थी, इसीलिए आज हमने ये रेसिपी सोची थी। जो पिछली बाजार है वो छूट गई थी, इसी वजह से घर में सब्जियां नहीं आ पाई हैं। और इस समय खेतों पर भी हमारी सब्जियां नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो दाने भिगोए थे गर्म पानी में, तो वो अच्छे से भीग गए हैं। इनके हमने छिलके निकाल लिए हैं। उसके बाद इसको भी मिक्सी में हम पीसेंगे। तो आज हमारे दाने कुछ ज्यादा ही हो गए थे, अगर थोड़ा कम भी होते तो चल जाता, लेकिन चलिए जब दाने जो है भिगो दिए हैं तो पीसना तो पड़ेगा ही। तो दाने पीस लिए थे, ये देखिए बारीक सा पेस्ट तैयार करना है। उसके बाद जो बचे हुए दाने हैं उनको भी पीस लेते हैं। और आज हम क्या बनाने जा रहे हैं, हम बनाने जा रहे हैं मूंगफली की स्वादिष्ट चटपटी सी सब्जी। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में, तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि आखिर हम मूंगफली की सब्जी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। उसके बाद इसको अच्छे से फेंट लेते हैं और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। और इसका हम तैयार करेंगे पनीर। जी हाँ, तो यहाँ पर थाली ली है हमने, थाली में लगा लिया है तेल और उसके ऊपर ये पेस्ट हम रख देंगे और पकाएंगे भाप में। तो पहले हमने ज़्यादा डाल दिया था, उसके बाद थोड़ा सा हमने निकाल लिया है, थोड़ा सा कम ही रखना है। और ये देखिए कुछ इस तरीके का हो गया है। भगोने में रख दिया था पानी, पानी उबलने लगा है। उसके बाद ये स्टैंड रख दिया है, उसके ऊपर थाली रख दी है। अब इसको अच्छे से ढक देंगे और करीब 12 से 15 मिनट हमने इसको पकाया था। जब अच्छे से पक चुका है तब इसको निकाल लेते हैं। और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हमने रख दिया था। जब ठंडा हो चुका है तो इसको अब हम निकालते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद इसको निकालते हैं और चाकू से इसके पीस काटते हैं। और थोड़ी सी गलती ये हो गई थी कि हमने सरसों का तेल थाली में लगा दिया था, इसी वजह से नीचे का जो है थोड़ा सा पीला हो गया है। और रिफाइंड हम ढूंढ रहे थे तो घर में रिफाइंड भी नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर के तेल का प्रयोग होता है, यानी सरसों के तेल का। और कभी कभी रिफाइंड भी आ जाता है, तो इसी वजह से आज था नहीं, तो हमने फिर कहा चलो ऐसे ही काम चलाते हैं। और दोस्तों इसकी पीस जब काट रहे थे तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कि हम पनीर काट रहे हैं, वैसा ही सॉफ्ट था बिल्कुल। और सच में सभी लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छा बना है।
और वैसे तो इसको बनाने में हमको इसलिए टाइम लगा क्योंकि दाने निकालने पड़े। अगर आपके पास दाने हैं तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। वैसे जिन दोस्तों ने ट्राई किया है, जिन दोस्तों ने बनाया है, वो लोग भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। और दोस्तों सरसों के तेल में निकाले हैं, इसी वजह से थोड़ा सा पीले हो गए थे। अगर रिफाइंड में निकालते तो बिल्कुल सफेद पीस आती है हमारी, जो देखने में काफी अच्छी लगती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। और दोस्तों तेल को हमने अच्छे से पका लिया था ताकि झार या झाग ना आए, क्योंकि हमारे एक दो जो दोस्त है उन्होंने कमेंट किया था कि सरसों का तेल कच्चा होता है तो उसमें महक आती होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेल जब अच्छे से पक जाता है तो कोई भी महक नहीं आती है। तो यहाँ पर बस धीमी आंच में हमने जो है ये वाली पनीर पकाई है। और ये देखिए दोस्तों अंदर से कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, ऐसा लग रहा है सच में पनीर है मार्केट वाली, वही हमने बनाई है। और उसके बाद दोस्तों कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, उसमें हमने डाल दिया है जीरा, हींग। उसके बाद ये जो हमने मसाले सिलबट्टे पर पीसे थे ये डाल दिए हैं। इसमें गरम मसाले और जीरा ये सारी चीजें हैं, तो ये इनको अच्छे से पकाते हैं। उसके बाद जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट है वो डालते हैं। तो इन मसालों को अच्छे से पकाना होता है। और उसके बाद इसमें डाल देते हैं हल्दी। और जो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च का पेस्ट था वो भी इसमें डाल दिया। उसके बाद नमक डाल देते हैं। अब इन मसालों को बहुत ही देर तक हमने पकाया था, बहुत ही अच्छे से पकाया था। उसके बाद इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पनीर मसाला, ताकि जो है थोड़ा सा और टेस्ट आ जाए। और वैसे भी दोस्तों जो मूंगफली होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, बादाम के बराबर काम करती है। और गाँव की भाषा में इसको देसी बादाम भी बोलते हैं। तो उसी की आज हम पनीर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मसाले हमारे अच्छे से पक चुके थे, उसमें डाल दी है मटर। उसके बाद ये पनीर डाल देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे। और बनाते समय थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं किसी को पसंद ना आए। और वैसे भी जब कोई चीज पहली बार बनाते हैं तो अंदर से थोड़ा सा डर तो लगा ही रहता है, वो चाहे कितने भी साल हो जाएं शादी के, कि पता नहीं सबको कैसी लगेगी। और हम भी ऐसा ही सोच रहे थे, बना तो रहे हैं, अगर किसी को पसंद ना आई तो क्या करेंगे इतनी सारी सब्जी का। तो दोस्तों आप ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। पानी हमारा अच्छे से खौलने लगा था तो उसके ऊपर से हमने पनीर मसाला डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा और टेस्ट आ जाए और अच्छी सी हमारी सब्जी बनकर तैयार हो। तो सब्जी हमारी बस बनने ही वाली है। ऊपर से थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे। और सच में जब सब्जी बनकर तैयार हुई ना तो सबको बेहद पसंद आई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप किसी को बनाकर खिलाएंगे ना तो वो आपकी तारीफ ही करता रह जाएगा। तो दोस्तों हमारी मूंगफली की पनीर की टेस्टी वाली सब्जी बनकर हो गई है तैयार, थाली लगा दी है। और आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा अपने अपने घर में और जरूर बनाकर खाइएगा और सबको खिलाइएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।